हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का मैं अपने चैनल पे फिर से एक बार स्वागत करती हूँ। और आज मैं आप लोगों को सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में पढ़ाऊँगी। चैनल पे आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो। और ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है, सो प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड प्लीज़ वीडियो देखने के बाद कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को वीडियोस कैसी लगी। और अगर आप लोगों का कोई डाउट हो तो वो भी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। और इससे पिछली जो 2 वीडियोस हैं उनका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन 1952। It was formed in 1952 under the leadership of Dr. A. Lakshmana Swamy Mudaliar to suggest ways to make secondary education better. सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनाया गया था 1952 में और जिसके लीडरशिप में बनाया गया था उसका नाम है डॉक्टर ए लक्ष्मणा स्वामी मुदालिया, ये नाम है जिसके लीडरशिप में ये सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन बनाया गया था। ये सजेस्ट करने के लिए कि सेकेंडरी एजुकेशन को बेटर बनाने के लिए और कौन कौन से वेज हैं। ठीक है। द इंडियन गवर्नमेंट वांटेड टू इम्प्रूव सेकेंडरी एजुकेशन 6 to 12 आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद जो इंडियन गवर्नमेंट है वो ये चाहती थी कि जो सेकेंडरी एजुकेशन है क्लास 6 से लेकर 12 तक की उसको इम्प्रूव किया जाए। अब इसके मेन पर्पस टू मेक एजुकेशन मोर प्रैक्टिकल एंड यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, जिससे कि जो एजुकेशन है वो ज़्यादा प्रैक्टिकल और यूजफुल बने बच्चों के लिए। टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर जॉब्स एंड हायर एजुकेशन, ताकि बच्चों को जॉब्स के लिए और हायर एजुकेशन के लिए प्रिपेयर कर सकें। टू हेल्प स्टूडेंट्स ग्रो इनटू रिस्पॉन्सिबल, स्किल्ड एंड मोरल इंडिविजुअल्स, ताकि बच्चे रिस्पॉन्सिबल बने, स्किल्ड बने, मतलब बच्चों में स्किल्स हों, एंड मोरल इंडिविजुअल्स। नाउ recommendations: recognize, reorganize सेकेंडरी एजुकेशन को रीऑर्गेनाइज करना, दोबारा बनाना। फर्स्ट इज लोअर सेकेंडरी, जो लोअर, अब इन्होंने जब दोबारा से सेकेंडरी एजुकेशन बनाई तो उसमें इन्होंने कैसे कैसे रखा। पहला था लोअर सेकेंडरी, जिसमें क्लास 6 से 8 तक के बच्चे आते, जिसमें बेसिक एजुकेशन सबको मिलती थी। ठीक है। सेकेंड इन्होंने सेकेंडरी क्लास बनाई हायर सेकेंडरी, जो कि 9 to 11 होती है। और इन 9 to 11 क्लास में हम बच्चों को जॉब्स के लिए प्रिपेयर करते हैं, उनकी फर्दर स्टडीज़ के लिए उन्हें प्रिपेयर करते हैं। फिर आई प्री यूनिवर्सिटी, ये सिर्फ क्लास 12 के लिए थी, मतलब क्लास 12 के बाद बच्चे कॉलेज में जाते हैं तो उसकी प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है। वैरायटी इन सब्जेक्ट्स में बहुत वैरायटीज़ थी। स्कूल्स शुड ऑफर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सब्जेक्ट्स, नॉट जस्ट ट्रेडिशनल वन। स्कूल्स जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के सब्जेक्ट्स प्रेफर करते थे बच्चों को, ना कि ट्रेडिशनल वंस। स्टूडेंट शुड चूज सब्जेक्ट्स, बच्चों को चॉइस मिलती थी सब्जेक्ट्स को चूज़ करने में, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है अकेडमिक्स में क्या चाहिए, साइंस चाहिए, मैथ्स चाहिए, हिस्ट्री चाहिए। वोकेशनल में तुम क्या करना चाहते हो, कारपेंट्री, मैकेनिक्स, और आर्टिस्टिक में म्यूज़िक, पेंटिंग, इस तरीके से ऑप्शंस मिलते थे बच्चों को। देन कम्स टू सी प्रैक्टिकल लर्निंग, इन्हें प्रैक्टिकल लर्निंग करवाई जाती थी। डी बेटर टीचर ट्रेनिंग, मतलब टीचर ट्रेनिंग अच्छी करवाई जाती थी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन स्टूडेंट डेवलपमेंट, बच्चों के डेवलपमेंट पे फोकस किया जाता था। गाइडेंस एंड काउंसलिंग, चेंजेस इन एग्जाम्स में चेंजेस आना, मल्टीपर्पज स्कूल्स, बेटर स्कूल फैसिलिटीज़,
मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस का मतलब है कि वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। वैसे आजकल सारे के सारे स्कूल्स जो हैं बाइलिंगुअल चल रहे हैं, इंग्लिश एंड मीडियम बोथ। तो आप लोगों को भी पढ़ाना आना चाहिए इंग्लिश एंड हिंदी दोनों मीडियम्स में, क्योंकि आजकल ज़्यादातर स्कूल्स में बाइलिंगुअल ही चल रहे हैं। तो इट्स इम्पॉर्टेंट कि आपको बाइलिंगुअल लैंग्वेज में पढ़ाना आना चाहिए। देन इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल, लिंकिंग एजुकेशन टू वर्क, मतलब एजुकेशन को काम से जो काम होते हैं, वर्क होते हैं, उनसे रिलेट करके, लिंक करके पढ़ाना। ठीक है, अब हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है, सिर्फ यहीं तक था ये हमारा टॉपिक। इसके बाद हमारा अगला टॉपिक आता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। ठीक है, पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 2020। इस पॉलिसी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2020 में इंट्रोड्यूस किया। एम्स टू मेक एजुकेशन मॉडर्न, इंक्लूसिव, फ्लेक्सिबल एंड स्किल बेस्ड। इनका NEP 2020 लाने का जो मेन एम था वो ये था कि एजुकेशन को मॉडर्न बनाना, इंक्लूसिव बनाना, फ्लेक्सिबल बनाना और स्किल बेस्ड बनाना, कि इससे जो बच्चों में स्किल्स आएँ। रिप्लेस द अर्लियर 1986 एजुकेशन पॉलिसी, जो पिछली इनके 1986 की जो अर्लियर पॉलिसी थी उसको रिप्लेस कर दिया गया। ठीक है, अब आते हैं इसके मेन गोल्स क्या थे। क्वालिटी एजुकेशन, जो एजुकेशन है वो क्वालिटी की होनी चाहिए। 21st सेंचुरी स्किल्स, ग्लोबल नॉलेज हब, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, न्यू स्ट्रक्चर, एजुकेशन इज डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। फाउंडेशन स्टेज 5 years, preparatory stage 3 years, middle stage 3 years, secondary stage 4 years. कंपल्सरी एजुकेशन, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन में ये कंटिन्यू हो रहा है। कंपल्सरी एजुकेशन, फोकस ऑन फाउंडेशनल स्किल्स, जो फाउंडेशनल स्किल्स हैं उन पे फोकस करना। मल्टीलिंगुअल एजुकेशन पे फोकस करना, नो रिजिड स्ट्रीम्स। ठीक है, फोकस ऑन स्किल डेवलपमेंट, की हमें इस चीज़ पे फोकस करना होगा कि बच्चों में स्किल्स की डेवलपमेंट हो। एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स, टीचर ट्रेनिंग, टीचर्स की ट्रेनिंग अच्छे से होनी चाहिए। हायर एजुकेशन में जो जो चेंजेस लाने हैं वो लेकर आएँ और इंक्लूजन पे फोकस करें। प्रमोशन ऑफ रीजनल एंड इंडियन लैंग्वेजेस, कल्चरल एंड वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, बच्चों को कल्चर और वैल्यू बेस्ड एजुकेशन भी दी जानी चाहिए। की आउटकम्स एक्सपेक्टेड, चैलेंजेस। अब आता है NPE, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986। अभी हमने जो पढ़ा था वो था NEP और ये है NPE, और जो NEP है वो 2020 में आया था, ये आया था 1986 में। ठीक है, इसका डिफरेंस थोड़ा ध्यान में रखना क्योंकि थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है ये आप लोगों के लिए। NPE में इट इज़ द पॉलिसी इंट्रोड्यूस बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1986। ये एक पॉलिसी है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया था 1986 में। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ एंड नेशनल डेवलपमेंट, इसके मेन गोल्स क्या थे। फोकस ऑन मार्जिनलाइज ग्रुप्स, मार्जिनलाइज ग्रुप मतलब वो EWS, SC ST OBC ये सब आता है मार्जिनलाइज ग्रुप्स में। ठीक है, एंड मेन गोल्स में सेकंड पॉइंट है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, टीचर एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन, इक्वल एजुकेशन फॉर ऑल। तो ये थे सारे के सारे मेन गोल्स नेशनल पॉलिसी के। ठीक है, और भी इसमें 4 पॉइंट्स और हैं इसमें जो मेन गोल्स में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, आजकल देखा जा रहा है कि स्कूल्स में टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जा रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ में हो, किसी कॉलेज में हो या फिर स्कूल्स में हो। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इम्प्लीमेंटेशन, चैलेंजेस आइडेंटिफाइड। अब आता है हमारा अगला क्वेश्चन जो कि PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी गिवन है और ये मैं आपको विद आंसर दिखा रही हूँ। ठीक है,
क्वेश्चन क्या है, डिस्क्राइब डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स फॉर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन इंडिया. व्हाट आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ दिस सेक्टर. ठीक है, तो इसमें ये पूछ रहा है कि ऐसे कौन कौन से डिफरेंट काइंड्स के प्री सर्विस टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स हैं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन के लिए इंडिया में. ठीक है, और उसके मेन प्रॉब्लम्स क्या हैं इस सेक्टर के. सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्री सर्विस टीचर एजुकेशन डिफरेंट काइंड्स के कौन से हैं इंडिया में. ओके, फर्स्ट वन इज डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन. अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन में डिप्लोमा अवेलेबल है ना. अ 1 ईयर प्रोग्राम अवेलेबल थ्रू डिस्टेंस लर्निंग और रेगुलर मोड्स. कहीं पे डिस्टेंस लर्निंग में अवेलेबल है, कहीं पर रेगुलर मोड्स में अवेलेबल है. सेकेंड इज अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, ए 1 ईयर रेगुलर प्रोग्राम. ये 1 ईयर का रेगुलर प्रोग्राम होता है. ठीक है. थर्ड इज डिप्लोमा इन नर्सरी टीचर ट्रेनिंग. ये 1 या 2 ईयर्स का प्रोग्राम होता है. कोई 2 ईयर्स का कोर्स देता है, कोई 1 ईयर का कोर्स देता है. ये कॉलेज टू कॉलेज डिपेंड करेगा. फोर्थ इज इंटीग्रेटेड प्रोग्राम. सम इंस्टीट्यूशंस ऑफर और 2 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर प्री स्कूल एंड प्राइमरी टीचिंग 3 to 8 ईयर्स. कुछ इंस्टीट्यूशंस में 2 ईयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है प्री स्कूल एंड प्राइमरी स्कूल के लिए. फिफ्थ है B.Ed and B.Led program. Some universities offer these degrees with a focus on early childhood education. मतलब अब जिस भी यूनिवर्सिटी या जहाँ से भी आप ये डिग्री लोगे वहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन को ध्यान में रखते हुए, मेन फोकस में रखते हुए आपको डिग्री मिलती है. ठीक है, डिग्री मिलेगी. The ECE early childhood education sector in India faces several challenges. First one is inadequate infrastructure. ऐसे कौन कौन से challenges हैं जो फेस करने पड़ते हैं ECE सेक्टर में. तो पहला आता है इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब बच्चों के उठने बैठने के लिए जो क्लासेस में डेस्क होने चाहिए वो नहीं होते. लैक ऑफ ट्रेंड एजुकेटर. जो टीचर है, जो एजुकेटर है वो इतना ट्रेंड नहीं है. लैक ऑफ ट्रेंड एजुकेटर मतलब ऐसे टीचर्स जो ट्रेंड हैं अच्छे से, उनकी कमी है. इनसफिशिएंट गवर्नमेंट फंडिंग. गवर्नमेंट ढंग से फंडिंग नहीं कर रही है. अनरेगुलेटेड फील्ड्स, लो इन्वेस्टमेंट, मल्टी सेक्टोरल अरेंजमेंट, है ना. जो आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है. अगला क्वेश्चन आता है, हाउ हैव टीच फॉर इंडिया टाइप प्रोग्राम्स अफेक्टेड द आइडिया ऑफ टीचिंग इन द रीसेंट टाइम्स. कैसे टीच फॉर इंडिया इस तरीके के प्रोग्राम्स कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं आज के टाइम में टीचिंग के आइडिया को कैसे इफ़ेक्ट कर रहे हैं. टीच फॉर इंडिया और सिमिलर प्रोग्राम्स हैव इन्फ्लुएंस द कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग इन द रिसेंट टाइम्स इन द फॉलोइंग वेज. टीचिंग एज अ मिशन. टीचिंग को एक मिशन मान लिया आज रिसेंट टाइम में लोगों ने. इम्प्रूवमेंट इन एजुकेशन क्वालिटी. फोकस ऑन सोशल इक्विटी पे फोकस रहता है. चेंजेस इन टीचर ट्रेनिंग. टीचर्स की ट्रेनिंग में चेंजेस आ गए हैं और काफ़ी चैलेंजेस भी आ गए हैं टीचर्स के लिए आजकल. हाउ वॉज अ टीचर रोल कंसेप्चुलाइज इन द मीडियम पीरियड. टीचर्स का रोल क्या था, कैसे कंसेप्चुलाइज्ड था मीडियम पीरियड में. जिसके की एस्पेक्ट्स इंक्लूड होते हैं. फर्स्ट इज रिलीजियस फोकस, मतलब रिलीजन पे ज़्यादा फोकस करते थे. ट्रांसमिशन ऑफ नॉलेज, अथॉरिटी एंड डिसिप्लिन, गाइडलाइन, मेंटोरशिप, लिमिटेड एक्सेस. नेशनल कमीशन ऑन टीचर्स
1983 to 85 आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स ऑफ स्कूल टीचर्स इन इंडिया। ये कुछ मेजर 7 प्रॉब्लम्स थी जो इंडिया में स्कूल के टीचर्स में पाई गई हैं। लो प्रोफेशनल स्टेटस, इनएडिक्वेट ट्रेनिंग, पुअर वर्किंग कंडीशंस, उनकी वर्किंग कंडीशंस बहुत पुअर हैं, उन्हें लो सैलरी मिलती है और बेनिफिट्स भी बहुत कम मिलते हैं। फिफ्थ इज़ एक्सेसिव वर्कलोड, उन पर वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। लैक ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट, रिजिड करिकुलम एंड एग्जामिनेशन सिस्टम, मतलब रिजिड करिकुलम और एग्जामिनेशन सिस्टम के कारण भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स स्कूल टीचर्स में देखने को मिलती हैं। तो हमारा आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, हमारी ये वीडियो आज यहीं पे हम ख़त्म करते हैं, ठीक है। और आई होप कि आप लोगों को ये वीडियोस काफ़ी हेल्प करें आपके एग्ज़ाम्स को पास करने में। एंड इसकी जो पिछली 2 वीडियोस हैं उनके लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में ज़रूर मिल जाएंगे। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार जाके देख लीजिएगा, आप लोगों को दोनों के दोनों वीडियोस के लिंक आपको मिल जाएंगे। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आया कि नहीं आया, कोई टॉपिक ऐसा जो समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।